हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 64th के बीपीएससी मेंस का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, उसका हम मॉडल आंसर देखेंगे और इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर समझना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान रेल देने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं कि नंबर बहुत कम लोग कूट रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को सही से नहीं समझते कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा, क्वेश्चन को आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या कहते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक मतलब इसकी क्या है, इसको पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिखाना पड़ेगा, लेकिन आलोचना कर ज़्यादा इसमें आपको निगेटिव पॉइंट को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको निष्कर्ष इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी देखते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा गया है। तो आप देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है जो भौगोलिक सांस्कृतिक रूप से बद्ध किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व, भक्ति की भावना उत्पन्न करता है। भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए लोगों में जागृति और संघर्ष की भावना पैदा कर राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी को मानसिक रूप से तैयार करने से है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए अवधारणाएं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चले लंबे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उभरी और विकसित हुई, क्योंकि कोई भी चीज़ शून्य से पैदा होकर अचानक शिखर तक नहीं जा सकता। विचार और अवधारणाएं आकार लेने में लंबा समय लेती है और सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास उन कारणों का परिणाम माना जाता है जो भारत में उपनिवेशी शासन के कारण उत्पन्न हुए, जैसे नई नई संस्थाओं की स्थापना, रोजगार के नए अवसर का सृजन, संसाधनों की अधिकता। उसके बाद जो है देश में भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन के उपनिवेश शासन का परिणाम माना। उनका विचार था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों, जैसे कि कृषक हो गए, शिल्पकार हो गए, दस्तकार हो गए, मजदूर हो गए, बुद्धिजीवी हो गए, शिक्षित वर्ग हो गए, व्यापारी हो गए, इन सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गई। देशवासियों को उसकी सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देने का काम किया। उसके बाद है कि हम देखते हैं कि कहता है कि उनका मानना था कि देश में जब भी विदेशी शासन रहेगा आर्थिक हितों पर कुठारघात तो होगा ही। वैसे इस आंदोलन की औपनिवेशिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस के स्थापना के साथ हुई थी, जो कुछ उतार चढ़ाव के साथ साथ 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा। दूसरे शब्दों में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कुछ उपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, किंतु विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययनापन ज़्यादा तर्कसंगत दिखता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति से उत्पन्न नहीं हुआ, इसके कई कारण हैं जिसको हम देखेंगे। संक्षिप्त रूप में हम इनके कारणों को देखेंगे। पहला क्या है? विदेशी अधिपत्य का परिणाम। दूसरा पश्चात चिंतन और शिक्षा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्रवाद चेतना का विकास। फिर से प्रेस एवं समाचार पत्र की भूमिका, भारतीय पुनर्जागरण, अंग्रेजों द्वारा आधुनिकता को बढ़ावा देना और ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारतीयों में आक्रोश। उसके बाद देखते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इत्यादि इसके जो है कारण थे। अब देखिएगा कि देश में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। भारत में ब्रिटिश शासन का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक था। अंग्रेजों ने देश में मौर्य एवं मुगलों के बाद इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की कि कुछ भारतीय राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में थे, तो अन्य देशी रियासतों के अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन थी और ब्रिटिश तलवार ने पूरे भारत को एक झंडे तले एकत्र कर दिया। एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका, संहिताबद्ध फौजदारी और दीवानी कानून, जिन पर दृढ़ता से अमल होता
था और भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक लागू कर दिया था। देखिए, औपनिवेशीकरण का एक बहुत बड़ा फायदा है कि भारत को इसने एक कर दिया। इसने भारत में परंपरागत सांस्कृतिक एकता को नए प्रकार से राजनीतिक एकता प्रदान किया। उसके बाद जो है प्रशासनिक सुविधा, सैन्य रक्षा, आर्थिक व्यापक व्यापारिक शोषण आदि के, और अंग्रेजी शासन द्वारा परिवहन की तीव्र विकास, पक्के मार्गों का निर्माण हुआ, लोग एक दूसरे से जुड़े। उसके बाद जो है कुछ एक सूत्र में, परंतु देखिएगा कहता कि एक सूत्र में बांधने के सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था, रेल था, भारतीय रेल था। 1850 के बाद रेल लाइनें बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो है अन्य कई लाभ के अतिरिक्त इसने देश को अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक रूप से एक कर दिया। 1850 ईस्वी के बाद देखिएगा कि भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई। बिजली तारों ने देश को समेकित रूप से सहायता प्रदान की। इसी प्रकार आधुनिक संचार साधनों ने भारत में विभिन्न भागों में रहने लायक लोगों को एक दूसरे से संपर्क बनाने में सहायता की। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इससे राष्ट्रवाद को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का एकीकरण हुआ, और इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला देख सकते हैं एकीकरण, विभिन्न भाग के लोगों को आर्थिक हित एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसे किसी एक भाग में अकाल पड़ता था तो इसके दूसरे भाग में खाद्यान्न की मूल्य में आपूर्ति में भी होती थी। यातायात एवं संचार साधनों के विकास ने भी विभिन्न वर्ग के मुख्यालय नेताओं आपस में राजनीतिक संपर्क स्थापित हुए और सार्वजनिक तथा वाद विवाद भी शुरू हुए। इसके बाद हम देखिए कि क्या कह रहा है कि इसके बाद जो है हमारा क्या कह रहा है, सॉरी 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 साले क्या हो गया भाई, अरे यार क्या हो गया भाई।